बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन अकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से 2 से 3 खबरें सामने आई हैं, तो इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन अकराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि सानिया मुर्इदके के बाद मुसलसल हुकूमती वज़रा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फंडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। कल इसी हवाले से उज़्मा बुखारी साहिबा जब सहाफ़ियों से बात कर रही थी तो वहाँ पर भी उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फंडिंग के हवाले से बात की। और उसके बाद जब उज़्मा बुखारी साहिबा नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में थी तो वहाँ पर भी उज़्मा बुखारी साहिबा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फंडिंग के हवाले से बात की। और उज़्मा बुखारी साहिबा ये फरमा रही थी कि हमने 300 से ज़ायद लोगों की निशानदही की है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर उज़्मा बुखारी साहिबा से मेरा सवाल ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, इंतखाबात में हिस्सा लेती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान भी है। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये कानून कब से बन गया है कि लोग सियासी जमातों की फंडिंग नहीं कर सकते। जब आप लोगों ने कानून के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी तो उसके बाद आप ये सवाल कर सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंडिंग कौन कर रहा है। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और लोग उसको वोट देते हैं तो फिर हुकूमत ये सवाल किस तरह कर सकती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंडिंग कौन कर रहा था। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि नदीम मलिक साहब एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर हैं, तो उनकी जानब से भी ये सवाल नहीं किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो एक सियासी जमात है और तमाम ही सियासी जमातों को लोग फंडिंग करते हैं, तो हुकूमत इस हवाले से इशू क्यों बना रही है। जब वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने केस को साबित न कर सकी, तो उसके बाद हुकूमती वज़रा ये सवाल उठा सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अब फंडिंग कौन कर रहा है। लेकिन जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन भी लड़ रही थी, तो फिर हुकूमती वज़रा ये सवाल किस तरह कर सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंडिंग कौन कर रहे थे और हमने उन लोगों की निशानदही कर ली है। इसके बाद उज़्मा बुखारी साहिबा ने यह भी कहा कि हमारे पास जो कवायद जमा हुए हैं उसके मुताबिक सानिया मुर्इदके में तकरीबन 3 से 4 सिविलियन शहीद हुए हैं और 40 से करीब ज़ख्मी हुए हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, पंजाब हुकूमत ने ऑफिशियली ये ऐलान किया है कि सानिया मुर्इदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 से 4 लोग शहीद हुए हैं। तो उज़्मा बुखारी साहिबा, अब ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि सानिया मुर्इदके में कितने लोग शहीद हुए हैं, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि उनके सैकड़ों कारकुन वहाँ पर शहीद हुए हैं। तो इस मामले का हल यही है कि पंजाब हुकूमत सानिया मुर्इदके की फुटेज को शेयर कर दे ताकि पूरी दुनिया देख ले कि वहाँ पर कितने लोग शहीद हुए थे और कितने लोग ज़ख्मी हुए थे। और उज़्मा बुखारी साहिबा, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, जिनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो आपकी जमात के साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब एक टीवी प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि उनके हलके का एक शख्स जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन था और वो लॉन्ग मार्च में शहीद हो गया, तो उसकी लाश को भी पंजाब पुलिस वापस नहीं कर रही और पुलिस की जानब से उसके अहल खाना से ये कहा जा रहा है कि पहले आप हमें लिख कर दें कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और ना ही आप मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो उसके बाद ही आपको मैयत दी जाएगी। तो उज़्मा बुखारी साहिबा जो इल्ज़ाम
शहीद हकान अब्बासी साहब पंजाब पुलिस के हवाले से लगा रहे हैं, तो इसका जवाब पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत के पास क्या है। इसके बाद उज़्मा बुखारी साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई के हवाले से जो कहा जा रहा था कि दोनों भाई जख्मी हुए हैं या उनको गोली लगी है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को ना ही गोली लगी है और ना ही वो जख्मी हुए हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, पंजाब हुकूमत की जानब से ऑफिशियली ये खबर दी गई है कि तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी और उनके भाई जख्मी नहीं हैं। इसके साथ साथ उज़्मा बुखारी साहिबा ने यह भी कहा कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई की जो आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई थी वो आज़ाद कश्मीर की थी। यानी कि पंजाब हुकूमत ने यह भी कहा है कि हाफिज साद रिजवी हिरासत में नहीं है, जबकि दूसरी जानब अबसार आलम साहब जो एक सहाफ़ी और तजियाकार हैं, उन्होंने यही दावा किया था कि मेरे ज़राए यही खबर दे रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी हिरासत में हैं। फिर नाज़रीन कराम, पिछले 2-3 दिन से ये भी खबर चल रही थी कि पंजाब पुलिस ने पंजाब हुकूमत को ये दरख्वास्त दी है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के मज़ार को किसी दूसरे शहर अटक या राजनपुर में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अल्लामा साहब के उर्स पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। तो इस हवाले से भी उज़्मा बुखारी साहबा ने कहा कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं है और पंजाब हुकूमत ऐसा कोई काम करने नहीं जा रही और ना ही अल्लामा साहब के मज़ार को किसी और शहर में मुंतकिल किया जाएगा। फिर उज़्मा बुखारी साहिबा ने यह भी कहा कि शायद लब्बैक वालों की तरफ से ये खबर चलाई गई है ताकि कारकुनों को इश्तियाल दिलाया जा सके। तो उज़्मा बुखारी साहिबा अर्ज़ ये करनी है कि जिन सहाफ़ियों ने भी ये खबर दी थी, तो उन्होंने पंजाब हुकूमत के ज़राए और पंजाब पुलिस के ज़राए के ज़रिए ये खबर दी थी और किसी ने ये नहीं कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़राए ऐसा दावा कर रहे हैं। तो अगर इस खबर में हकीकत नहीं थी और ना ही पंजाब पुलिस की जानब से कोई दरख्वास्त दी गई थी, तो फिर आप उन सहाफ़ियों से सवाल करें जिन्होंने पंजाब पुलिस के ज़राए के हवाले से ये खबर दी थी और इसका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उज़्मा बुखारी साहिबा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये भी कहा कि रिजवी साहब की साहिबजादी की भी शायद कोई वीडियो सामने आई है जो कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रही थी। तो उज़्मा बुखारी साहिबा अर्ज़ ये करनी है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा की साहिबजादी की कोई वीडियो सामने नहीं आई और जिस वीडियो को लोग शेयर कर रहे थे वो फेक और एडिट है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि नाज़रीन कराम, जिन सहाफ़ियों ने भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के मज़ार के हवाले से खबर दी थी, तो सब की जानब से पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस के ज़राए को कोट किया गया था और किसी ने भी ये नहीं कहा था कि तहरीक लब्बैक के ज़राए ऐसा दावा कर रहे। चलिए, अच्छी बात है कि पंजाब हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी है। जबकि दूसरी जानब कल नाज़रीन कराम, मोहसिन नकवी साहब ने मुफ्ती मुनीब साहब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत से एक अहम मुलाकात की है और उस मुलाकात में मुफ्ती मुनीब साहब और दीगर उलमाए कराम को यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत मसाजिद और मदारस के मामलात में बिल्कुल दखल नहीं देगी और ना ही मसाजिद और मदारस को सील किया जाएगा। इसके बाद इस हवाले से जो मुफ्ती मुनीब साहब का मौक़िफ़ सामने आया है, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि इस मुलाकात में सानिया मुरीदके के हवाले से भी बातचीत हुई है और इसके बाद इस्लामाबाद में भी इस हवाले से एक अहम मुलाकात होगी। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात कर रहे हैं, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी कोई मुस्बत खबर सामने आती है और क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामलात भी मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।